अब महाराज फरमाते हैं कि संसार में 3 तरह की भक्ति महाराज ने बताई है, सुरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और केवल्य भक्ति। संसार में डाढ़ा समझ लो, ज्ञान समझ लो, जब बुद्धि सोचती है अपने दादा पिताजी सब करते कि गुरु करना चाहिए, सब गुरु करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कुछ गुरु पूनम के दिन जाते हैं, कुछ ज्ञानी लोग पहले भी जाते हैं, सब अपना अपना कार्य करते हैं, अपने की बात सुनाते हैं। तो जहाँ तक गुरु की पहुँच होती है वहाँ तक शिष्य को जहाँ तक पहुँच है, तो महाराज ज्ञान से फरमाते हैं कि आपकी शरीर की मुक्ति कर सकता है, वो भी लगभग नहीं के बराबर है लेकिन कर सकता है। और सदगुरु है वो आपके आत्मा की मुक्ति करते हैं, वो भी जीते जी, ऐसे नहीं कि कल परसों हो जाएगा, ऐसा कर दो, धर्म करो, पुण्य हो जाओ, ऐसा हो जाएगा, नहीं, वो हाथों हाथ कराते हैं। तो आत्मा का कल्याण आपको करना है तो केवल भक्ति ने सदगुरु का शरण आपको धारण करना पड़ेगा। सब लोग तपस्या करते हैं, तीर्थ जाते हैं, उपवास जाते हैं, अपने तरफ से सब करनियाँ करते हैं और उसमें उनकी सबकी एक ही इच्छा होती है कि मेरे को भी मोक्ष जाना है क्योंकि मैं दुखी हूँ, पूरा संसार दुखी है। लेकिन पूर्ण सदगुरु नहीं मिलते, पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता तो अध बिस्कली कूलर हो जाती है, यानी उसका जन्म मरण मिटा नहीं मिटा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस परिवार से मेरा क्या नाता है। पूर्ण सदगुरु का मतलब होता है कि आपके जितने भ्रम हैं वो सब भ्रम हाथों हाथ निकाल देते हैं। आत्मा का कोई दोष नहीं है, अंदर ये चेतन सब अपन बैठे हैं, तो चेतन यानी वो जीव आत्मा अंदर है, तो अपन बोलते हैं, परिवार से नाता जोड़ते हैं, दुनियादारी चलाते हैं। जब ये बोलने वाला निकल जाता है तो कोई किससे नाता नहीं है, वो फलाना का नाम कट होकर सीधी बॉडी पे आ जाता है कि ये बॉडी है। तो इस संसार के अंदर अपन आए हैं तो परमात्मा फरमाते हैं कि 43,20,000 जन्म लेने के बाद ये जीव आत्मा कितना उसको दुख मिला, कितनी तकलीफ पड़ी, 1 जन्म 2 जन्म ऐसे करते करते ये 84 जन्म भुगते, अंत में उसको ये मानव तन मिला है। अब ये जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, शादी हो जाती है, पूर्ण सदगुरु नहीं मिलते तो उसे गर्भवास में कितना तकलीफ पड़ा, क्या क्या कॉल किए थे परमात्मा से, वो ना तो गुरु बताते हैं ना कोई ऐसे कोई सदगुरु होते हैं वो बताने वाले होते हैं। पूर्ण सदगुरु ही आपको बता सकते हैं कि हे जीव तू कहाँ से आया है, क्या कॉल करके आया है। ये जीव आत्मा बार बार परमात्मा से प्रार्थना करती है, गोराजे कारंज किस वेद के, गोराजे कारंज किस वेद के, जा जाओ जा सहजन कोई, जा जाओ जा सहजन कोई, नाम के सेवे धले, गोराजे कारज किस वेद के। ये जीव आत्मा संसार में रहते, उपवास करते हैं, तीर्थ जाते हैं, यज्ञ करते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता कि मेरा जन्म मरण कहाँ मिटेगा, मेरे ये जन्म मरने की प्यास कहाँ मुझेगी। तो महाराज ने गर्भ चेतावनी ग्रंथ के अंदर महाराज हर जीव को याद दिलाते हैं कि तूने परमात्मा से क्या कॉल किया था। दोहा, घर सांदाता को नहीं 3 लोक के माय, करता को सुख राम कहे सतगुरु दिया बताए। कि अपन 9 महीने माँ के पेट में थे, वहाँ परमात्मा से क्या कॉल किया कि 3 लोक में सदगुरु के बराबर कोई दान देने वाला दातार नहीं है। ऐसा दान, कौन सा दान? ज्ञान का ज्ञान। अपन सब भ्रम में बैठे हैं, जब पूर्ण ज्ञान मिलता है तो एक एक जीव 1000 जीव को कंट्रोल कर सकता है कि मेरे पास सदगुरु का ज्ञान है, मेरे को भजन हुआ, वो सबको बता सकता है। और सब 5-10 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वो नकल की ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन आप अनुभव की बात करेंगे तो सबका मुंह चुप हो जाएगा। तो ये ऐसा दान देते हैं कि आपको कोई बहका नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। यहाँ ठगेरे बहुत है मृत्यु लोक में। सदगुरु है, उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनका एक ही स्वार्थ है आपके प्रति कि आप सब भेद से भजन करके मोक्ष में चले जाओ। तो महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु ने पर ब्रह्म परमात्मा की केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हाथों हाथ करवा दी।
चौदे तीनों लोक में सबवा का धन हो, सो करता सुख राम कहे गर्भ गसिया मोय। कि 3 लोग 14 भवनों सबका मालिक, वो सबका अपन बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, सब बोलते हैं। अब मालिक कौन सा, भेद किसी के पास नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, तो वैसे बोलते हैं कि सबका मालिक एक है। और जैसे जैसे अपनी बुद्धि होती है उसके हिसाब से उसको मालिक के तौर पर सब पूछते हैं। तो महाराज फरमा दे कि उस कर्ता पद की सदगुरु महाराज ने प्राप्ति करवा दी। हाथों हाथ मेरे को वो सृष्टिकर्ता सबका मालिक है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी भजन करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कि हे परमात्मा हमको मानव तन दो। और वो सृजनहार परमात्मा वो अजन्मा है, वो अवतार नहीं लेता है, वह रात नहीं है दिन नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, धर्मराज भी नहीं है, कमाने की जरूरत नहीं है, और वहाँ पे जन्म लेने का सिस्टम ही नहीं है। सदगुरु महाराज यहाँ पे मर्ती लोक से यहाँ से ताकीद देते हैं कि चलो अमर लोक में, वो अमर लोक उसका नाम है, वो मोक्ष है। उस जीव को हाथों हाथ उस देश की प्राप्ति करवा दी। दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और है सो सरब माथे मार। सदगुरु महाराज ने भेद सहित राम नाम का भजन कर, यानी भेद, एक तो कहते कि भजन करो, यहाँ हाथों हाथ करवाया जाता है कि इस जगह ध्यान रखो, यहाँ रखो, वो सब कल क्या क्या कंठ कवल के ऊपर, मध्य कवल के ऊपर, हृदय कवल के ऊपर क्या अनुभव होता है, ये सब कवल है। 12 दरवाजे हैं। आप भजन नहीं करोगे और मंदिर में भगवान को पूजोगे, तीर्थों में पूजोगे, तो वहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये असली मंदिर ये है, नर नारायण की देह है, और नारायण शरीर नारायण है, वो परमात्मा इसके अंदर है। सब देवता 33 कोटि देवता जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब इसके अंदर है। लेकिन जो भजन नहीं करता उसके अंदर भी है, भजन करता है उसको मिलते हैं, भजन नहीं करता उसको नहीं मिलते, क्योंकि वो सदगुरु विधि से भजन नहीं कर रहा है। और वो सदगुरु विधि से भजन कर रहा है तो भले खाने पीने वाला कैसा भी उसकी आदत हो, वो भी सदगुरु के हिसाब से चलेगा, तो उसको भी सब देवता अंदर मिलेंगे, क्योंकि रास्ता ही वो है। इस रास्ते से जाएंगे तो सब देवता आपको रास्ते में मिलेंगे, लेकिन रास्ते पे सब जगह लॉक लगा है। यहाँ कंठ कवल पर सरस्वती है, लेकिन कभी दर्शन नहीं देगी। अपन मंदिर में जाते हैं, फोटो का दर्शन करते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, साक्षात लक्ष्मी यहाँ है, वो दर्शन देती है, जवाब देती है, आपके प्रश्न का उत्तर देती है। लेकिन वो ताला खोलना पड़ेगा, और ताला सृष्टि में एक ही खोल सकता है, वो सदगुरु, वो यहाँ मौजूद है। उनका आदेश होगा तो वो ताला खोलेगा, तो खट खट सब ताले खुलेंगे। कबीर साहब ने लिखा, डोडे करण राझड़िया रे दरवाजा, बिना हुक्म न खोले रे। डोडे करण राझड़िया रे दरवाजा, बिना हुक्म न खोले रे। सतगुरु में तो खोल बतावेगा, फल गोता खावे रे। सतगुरु में तो खोल बतावेगा, फल गोता खावे रे। काया नगर रे ओलो रे दोलो, ज्ञान पपैया बोले रे। काया नगर रे ओलो रे दोलो, ज्ञान पपैया बोले रे। तो डोली करंडा झड़िया दरवाजा, वो बिना सदगुरु नहीं खोलता, वो सदगुरु का आदेश होगा। आपने सुबह ज्ञान सुना, जो जो नए जीवे उन्होंने ज्ञान सुना, अब उनको मालूम पड़ा कि मेरे को एक दिन मरना है। इस ज्ञान के अंदर कोई मिलावट नहीं है, ये साक्षात सदगुरु है। अब वो ज्ञान सुनता है, वो सदगुरु को कहता है कि मेरे को वेद से भजन करना है। वो भजन का सदगुरु से आदेश लेता है, निजमन सौंपता है, तो वो खट से सशब्द आता है। निजमन सौंपो, सदगुरु की मेहर हो गई, तब ये दरवाजे खुलेंगे, तो सब वो इस सूक्ष्म नयन से देखेगा, तो एक एक कवल के ऊपर देवता के दर्शन होता है। जो महाराज ने लिखा वही अनुभव होता है, और वो देवता दर्शन देते हैं, आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। अभी सोलापुर में 4 दिन का प्रोग्राम था। एक 17-18 साल के लड़के ने भजन किया तो वहाँ सब भीड़ बैठी हुई थी, वो खाने पीने वाले लोग लेते हैं। हमने महाराज से एक विनती की कि जैसे सदगुरु का दर्शन हो गया, ठीक है, सरस्वती आ गई, शिवजी पार्वती मिल गए, सदगुरु महाराज आए तो उनके साथ हो गए। अब जैसे नाभि में कौन से देवता है, तो हम पूछते कि भाई देवताओं को ही पूछो कि तुम्हारा क्या नाम है, आपका परिचय दो, तो सब अपना परिचय देते हैं सदगुरु के सामने कि मेरा ये परिचय। जब वो महाराष्ट्र के अंदर गणपति भगवान को ज़्यादा मानते हैं, गणपति बाप्पा मोरया पुढचे वर्षी लौकर या, तो उस लड़के को पूछा कि ये जो देवता है उनको पूछो कि आपका परिचय दो।
तो उन्होंने क्या परिचय दिया परमात्मा के सामने कि मैं गणेश हूँ। अपन खुद का नाम जी लगा के बोलते हैं, वो परमात्मा के सामने क्या नाम बोल रहा है, मैं गणेश हूँ। इतनी मर्यादा सदगुरु की सब रखते हैं। अपन कितने भागी है, बड़ भागी है कि अपन ज्ञान सुन रहे हैं और सदगुरु यहाँ विराजमान है, उनका दीदार कर रहे हैं और वो बेसे भजन करते हैं, क्या तोल लेते हैं, क्या मोल लेते हैं, क्या अपने कर्म देखते हैं। ये दातार है इस जीव आत्मा का। बाकी जितने हैं इस जीव आत्मा के सब बैरी है। अनुभव नहीं किया तो करके देख लो कि बैरी है कि नहीं। और एक सदगुरु एक शरण है। तो महाराज फरमाते हैं कि वेद सहित राम नाम का भजन कर निज नाम सत्सबद की प्राप्ति करा दी। इस साधना के अलावा दूसरी साधना इस भक्ति के बराबर नहीं है। यानी तीन लोक में जितना आप भक्ति करते हो, जो कुछ भी करते हो, ये केवल ये भक्ति यानी सदगुरु के बराबर कोई है नहीं। सदगुरु दिन है, बाकी करणियों का ज्ञान कर लो, जितना गुरु है वो सब संग लो, वो रात है। रात दिन का इतना अंतर महाराज फरमाते हैं। बिरमा विष्णु महेशले सगत सोन असमान पांच तत्तासु परे सो गुरु कहे बखान। बिरमा विष्णु महादेव शक्ति सुन आसमान पांच तत्व से परे जो पद है, इनसे आगे जो पद है उसकी सदगुरु महाराज ने जानकारी करवा दी, यानी आपको भजन करवा के वहां तक पहुंचा दिया। आगे पीछे मध्य में जे तेरिया जुग माय सो मंत्र हरि नाम है दूजा भरम कवाय। भूतकाल में देख लो, वर्तमान आज देख लो, जिनका उद्धार यानी जिनको मोक्ष हुआ है, अपन मोक्ष का देखे वो सदगुरु है, तो उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, कौन सा विधि अपनाया, वो देख लो। आप राम जी को मानते हैं कि दशरथ के लड़के रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी के गुरु विशिष्ट जी उन्होंने उनको कौन सा मंत्र दिया। कृष्ण भगवान को मानते तो उनके गुरु ने कृष्ण भगवान को कौन सा मंत्र दिया। तो भूतकाल वर्तमान में जो मोक्ष में जा रहे हैं वो सब परमात्मा के नाम से ही जा रहे हैं, और वही नाम आपको सदगुरु महाराज यहाँ पे देते हैं, सिखाते हैं। तो भविष्य में भी इसी साधना से मोक्ष होगा, दूसरे साधनों से मोक्ष होने वाला नहीं है। शिव सन कांतित शेष जी ध्यावत है दिन रात सो मंत्र हरि नाम है सुन सिख मेरी बात। उस जो सदगुरु महाराज अपन को नाम दे रहे कि सदगुरु विधि से राम राम रटो, तो उसको शिव जी सनकादित शेष नाग जी रात दिन भरते हैं। धरती के नीचे शेष नाग जी है, हजार मुंह के अंदर 2000 जीव है, वो रात दिन शेष नाग जी भजन करते हैं। तो पूरी सृष्टि का उनके ऊपर सर के ऊपर वजन है, वो उनको नहीं लगता। तो हे शिष्य मेरी बात को सुनो, वही मंत्र राम नाम का है जो सदगुरु महाराज आज आपको दे रहे हैं। वेद भागवत पुराण में साख भरे सबको केवल सत हरि बीज है दूजी सब वन होय। 4 वेद भागवत पुराण सब ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं। उसके अंदर डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में पूरा भेद नहीं है किसी 3 लोक के ज्ञान के अंदर, लेकिन वो महिमा करते हैं। और परमात्मा का केवल नाम ही बीज है, और वो बीज जब तक इस चेतन के अंदर प्रकट नहीं हुआ तब तक वो परमात्मा के देश में जा नहीं सकता, उसको कोई अनुभव नहीं हो सकता। बाकी नाम वन की तरह है, वन जंगल है, कल दुष्काल पड़ेगा, परसों आग लग जाएगी, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो और वेद से भजन नहीं कर रहे हो, यानी राम बिना सब कर्म हो पाया। आपने राम को प्रकट नहीं किया तो खाली कर्म हो पा रहा है। कोई सुख में जाएगा, कोई दुख में जाएगा, वापस ये जन्म मरण का दुख और सुख और दुख, इससे अंदर वो जीव बाहर नहीं आ सकता। ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार सब वाणी साखी भरे केवल ब्रह्म विचार। अपने भरत खंड के अंदर ऋषि मुनि जोगेश्वर हरिजन यानी भक्ति करने वाले सिद्ध अवतार सबकी वाणी साक्षी दे रही है, वो प्रमाण दे रही है कि केवल ब्रह्म की भक्ति करो। सदगुरु महाराज के शरणों में जाके आप उनके शरण में वो शब्द है वो आप रटो। मोको सब समझावियो सतगुरु सिमरथ आय मैं बूझो सो सब कयो भर मन राख्यो माय। सदगुरु समर्थ है। समर्थ किसको बोलते हैं कि आपके कितने भरम है, वो भरम निकाल देते हैं। मेरे को मोक्ष जाना है, आओ भजन, सदगुरु महाराज हाथों हाथ करा देते हैं। किसी को ऐसा नहीं कि कुछ नहीं देते, वो पूर्ण है। तो आपको समर्थ सदगुरु मिल गए हैं, आपके जितने प्रश्न हैं वो सब सार्थक उत्तर दे के आपके जितने भरम हैं वो सब भरम को वो निकाल देंगे।
तीन लोक निर्णय किया, भात बात गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया, लग गया ब्रह्म की से। कि सदगुरु ने फरमाया कि तीन लोक में रखने का कोई भी साधन करेगा तब तक गर्भ में आना जाना पड़ेगा। तीन लोक का, अपन तीन लोक में रह रहे हैं, रामायण भागवत चार वेद पूरा सृष्टि इसके अंदर लिपायमान है। सुबह बच्चा उठता है, जवान होता है, बुढ़ापा होता है, तब तक चार वेद का ज्ञान ही चलता है और यही घर घर ज्ञान चलता है। सुरगुण निर्गुण भक्ति चलती है, तीर्थ में जाओ मंदिर में जाओ सब हो जाएगा। तो महाराज फरमा दे कि ये आप तीन लोक का साधन कर रहे हो, जब तक आपका मोक्ष सपने में भी नहीं हो सकता। और तब मैं उनके ज्ञान को समझकर ब्रह्म की भक्ति करने लगा। यानी ये केवल ये भक्ति है, इसको सदगुरु महाराज के शरणों में जाके वेद से आपको भजन करना पड़ेगा, ज्ञान धारण करना पड़ेगा और वेद से आपको भजन करना पड़ेगा, तब वो सदगुरु का सत्शब्द आपके कंठ कमल पे आके प्रकट होगा। वही पूरी सृष्टि का सदगुरु है और वही आपको मोक्ष में लेके जाएगा। लेकिन इसके लिए मौजूदा सदगुरु की जरूरत होती है। जैसे अभी बारिश का टाइम चल रहा है, धूप है, बारिश नहीं आएगी, बारिश आएगी तो बादल होंगे तो बारिश आएगी। तो इसी तरह वर्तमान में सत्ता किसके पास है, वर्तमान सदगुरु किधर है, उसकी क्या पहचान है, उसकी महाराज ने पहचान साफ बता दी कि आप सदगुरु शरणों में जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे तो वो भजन करने की ताकीद देंगे। वो भजन करने का बोलेंगे तो उनके आदेश से वो सत्शब्द आएगा। 6 कवल पूरब के, 6 कवल पिछम के, ये छेदन करके आपको उस देश की प्राप्ति कराएंगे। तो महाराज ने लिखा कि ऐसे सदगुरु आपको मिलेंगे तो शब्द आएगा तो आपको खुद को अनुभव होगा कि जाग्यो नाव तन ठहरायो, कि आपके अंदर वो सत्शब्द आएगा, आपकी पूरी रोमावली जागृत हो जाएगी और यहाँ पे सब आपको अनुभव होने लगाएगा। तो फिर आप अनुभव करके ये कहेंगे, तारे गाते तेर सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो भिड़न को, मोय भरोसो भिड़न को, तारेगा तेर सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। ये आपको खुद को अनुभव होगा और विश्वास हो जाएगा कि मेरा सदगुरु मेरे साथ है, 8 पौर 160 गरीब वो मेरे को छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा आपको अनुभव होगा। फिर आप गुरु धर्म में गाढ़े होंगे। ये सदगुरु की पहचान कि आपको कल परसों की बात नहीं कहेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो बातों में बातों को नहीं टालेंगे। जैसा महाराज ने लिखा है वैसा ही आपको वर्तमान सदगुरु हजारी लाल जी महाराज गहलोत डंके की चोट से आज अनगिनत जीवों को मोक्ष में भेज रहे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, सूरज मल संताने दिन हो दिन हो दिन हो, सदा स्वरूपी संताने दिन हो दिन हो दिन हो। सदगुरु दातार है, कमी अपने अंदर है। अब थोड़ा विचार करो कि जैसे कोई 10 साल से राम नहीं है, कोई 5 साल से है, कोई 20 साल से, इस कवरेज यानी महाराज का जो ज्ञान का जो एरिया है, जो सदगुरु का शरणा है, उस शरणों में अपन गए, ज्ञान धारण किया, तो उसको वर्तमान में मैंने या आपने अपनी चलन की भाषा में जिंदगी में कितना उपयोग में लेते हो, ये सबसे बड़ी बात है। आपने महाराज के ज्ञान को अपनी जिंदगी में कितना उतारा है, कितने डीप तक उतरे हो, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ हर चीज में परमात्मा के शरणों में हर जगह जीव को फायदा ही फायदा है, यहाँ कोई नुकसान की बात नहीं है। एक साधारण भाषा में अपन समझाते हैं, एक राजा था, वो धर्मी था। वो धर्मी था, कोई धर्म करता है, कोई परमात्मा की भक्ति ज़्यादा करता है, तो उसको अनुभव होता है कि यार इतना कमाते हैं, रात दिन धन दौलत परिवार, रोते हैं झगड़ते हैं सब करते हैं, कुछ साथ में आने वाला तो नहीं है। तो वो ज्ञान से समझता है कि ये सब दुनिया डूबने वाली है, मेरे राज्य के लोग भी सब डूबने वाले हैं, सब भागते हैं। अब उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए एक दिन उसने क्या किया कि राज दरबार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने पूरा मार्केट लगाया। तो उस मार्केट के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं कि आपको चाहिए और वहाँ पे मौजूद नहीं है, सब मिलता है उसके अंदर। उस तिथि को उसने मार्केट लगाया। उस मार्केट के अंदर सुबह 7 बजे से सब चालू हो गया। जितने घर के मेंबर है उसके अंदर शर्त एक ही थी कि जिस चीज़ के ऊपर आप हाथ रखते हो वो आपकी हो गई, वही एक ही चीज़ आपको मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। मार्केट चालू हो गया, 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, सब लोग अपनी अपनी वस्तु को लेके जा रहे हैं, सब
कि मेरा सब हो गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरी इच्छा हो गई। घर पे जाने के बाद वापस होता है कि ये आपने तो ये लिया, ये मेरे को लेना था, आपने ये लिया, ये मेरे को लेना था। मन तो ऐसे ही है ना, जितना मिले वो कम पड़ता है। तो वापस सकल विकल्प में कि ये लेना था, ये लेना था, सब पूर्ति हो गई। 2-3 बज गए तो वहाँ 16-17 साल का एक लड़का भी मार्केट में घूम रहा था। वो घूम रहा था, देख रहा था सब लोग भाग रहे, ले रहे, ले रहे, ले रहे, जा रहे हैं, जा रहे हैं, वो घूम रहा है। 3 बजे जाके वो राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा को बोला कि हे राजन, ये मार्केट आपने लगाया? जो कि हाँ मैंने लगाया। ये सब वस्तुएं बिका हुआ है? जो कि हाँ बिका हुआ है। आप भी यहाँ बैठे हो, आप भी बिका हो? जो कि हाँ मैं भी बिका हूँ, मैं मार्केट में मैं भी बिक रहा हूँ। उस लड़के ने क्या किया कि राजा के सर के ऊपर हाथ रख दिया। अब सब लोग देखने लगे कि ये सब वस्तुएं ले रहे हैं, ये लड़का कैसा पागल है, इसने राजा के सर के ऊपर हाथ रख दिया। राजा ने उसको गले लगा दिया। राजा बोलता है कि मेरी सब वस्तुओं का उपभोग करने के लिए पूरी नगरी के अंदर ये जीव सुबह से शाम तक ये लो, ये लो, ये लो, मेरे तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि ये देने वाला कौन है। सब वस्तुओं के पीछे भाग रहा है। ये लड़का सुबह से घूम रहा है और इसने मेरे को पकड़ लिया, उसने गले से लगाया, राजन की उसके दरबार में लेके गया। अब राजा रहता है वहाँ, कुछ चीज़ की कमी है क्या? वो तो पूरा मार्केट वहाँ आ गया ना। तो कहने का मतलब है कि अपन वो लेते हैं, वो लेते हैं, वो लेते हैं, अपन मांग रहे हैं ना, कैसे भी करके, कैसे आप अपन जिद करके मांगो या कमाई करके ले लो, कैसे भी करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जिंदगी रहेगी, तब तक मन त्रपत होने वाला नहीं है। जिस तरह से वो नगरी के अंदर लोगों की भूख त्रपत नहीं हुई और वो लड़का ने राजा को पकड़ा, राजा के घर पे गया तो सब इच्छा उसको सब चीजें मिल गई बिना मांगे। तो इसी तरह आप 3 लोग की जो भी वस्तु की चाहना करते हैं वो मिल जाए, वो मिल जाए। कितना साल, 60 साल, 70 साल, एक दिन मरना है। वो परमात्मा सृष्टि करता है, जहाँ जन्म मरण मिटता है वहाँ तो पहुँचे नहीं। और उपभोग में आने वाली छोटी वस्तुओं के लिए अपन ये श्वासारूपी पूंजी खत्म कर रहे हैं। धनवंता थे जब आए थे माँ के पेट से, तो इस तरह आता, ये मुट्ठी पैक थी, उस मुट्ठी के अंदर 77 करोड़ 70 लाख श्वासारूपी पूंजी धन भरा हुआ था। वो दिन का 21,600 खर्च करते 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 अंत समय में भजन भी नहीं किया, और भजन बिना वो कोर्ट पे सड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है, और वो जम उसकी परछाई से कांप रहा है। उसको पता है कि मैं नरक में जाने वाला हूँ, 84 में जाने वाला हूँ, जो कर्म किया वो मेरे साथ आने वाला नहीं है। तो सृष्टि के सृष्टिकर्ता महाराज फरमाते हैं, ऐसा ज्ञान धारण करो, ऐसा शरणा लो कि सब आपकी जिंदगी भी आवश्यकता की जितनी पूर्ति है वो एक जगह पूर्ति हो जाए। तो वो दाता है, ऐसा सुख देते हैं कि कभी वो सुख खत्म होने वाला नहीं है। आप भेद से भजन करते हो और ज्ञान को घट में उतारो तो आत्मा तो कहेगी, सारा दुखड़ाने में तो भोला गए मारे लिए, सारा दुखड़ाने में तो भोला गए मारे लिए, राम रतन धन पाए लिए, राम रतन धन पाए। इस जन्म में मन त्रपत हुआ नहीं, अगले जन्म में नहीं होगा। कई युगों से ये जीव आत्मा ऐसे ही मन के द्वारा ठगी जाती है। आत्मा का दुश्मन ये मन है। ये 5 विषय 25 प्रकृति के द्वारा इसके अंदर, चेतन के अंदर मौजूद है। वो कभी आपको जीतने नहीं देगा। एक सत शब्द है, वो भजन करेंगे, परमात्मा के देश में हो जाएगा तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी और मांगने का जो रिवाज है वो खत्म ही हो जाएगा इस जीव आत्मा का। तो इस मन को समझाना है कि मेरे को भजन करना पड़ेगा। जहाँ दिन सो सिमरण लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल बोह में जागी नाड़ विचार। जिस दिन से सांस उसास में भजन करने लगा तो भजन धारो धार होने लगा। 2 पल में चेतन होकर नाड़ी में सत्शब्द का अनुभव होने लगा। ये नाभि है, नाभि के अंदर जैसे शब्द आता है तो पूरे शरीर की रोमावली जागृत हो जाती है और इतनी विरह आती है। जीव आत्मा कई युगों से परमात्मा से बिछड़ी है, आज उसकी इच्छा परमात्मा पूरी कर रहे हैं। सबकी मत इण शब्द की, कालग कहूँ बनाए, पकचारा जुग एक में गिगना पौथा जाए। सब पराक्रम इस सशब्द का है। जो कुछ भी हो रहा है वो सशब्द के द्वारा हो रहा है। सशब्द कहाँ से आ रहा है? सदगुरु सुखराम जी महाराज सता लेके आए ससुर भगवान के आदेश से। कह सुखराम ताण करके वो परमारथ के ताई सत्स्वरूप की आज्ञा मोने हंस तारो जुगमाई। वो ताण के कह रहे हैं और भय रहित अनुभव वाणी अपने सामने वो सता लेके आए। सदगुरु सुखराम जी महाराज चले गए, बिरमदास जी उनके सदगुरु थे, सेठ साहब भी चले गए। आज सत्शब्द अपने पास आ रहा, वो कहाँ से आ रहा है? सदगुरु हजारी लाल जी के थ्रू ही आ रहा है। तो सब पराक्रम इस सत्शब्द आया। तो सत्शब्द कहाँ है? सदगुरु के पास है।
उनके पास जाके आपको वेद से भजन यानी शरणा आपको लेना पड़ेगा। तो इसका कहाँ तक वर्णन करूं, इसका वर्णन मुंह से नहीं कर सकते। 12 वर्ष 4 पक्ष यानी 2 महीने गिगन मंडल यानी आनंद लोक में पहुंच गया। जब हम चढ़ा आसमान में देखो जोग विचार, सब नर बहुहा जात है मोह माया की लार। मैंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की और विचार किया। जब देश से भजन हो जाता है तो उस देश में ये जीव आत्मा पहुंच जाती है, तो अंदर विचार आता है कि सारा जगत माया के मोह में बहा जा रहा है। कोई मोक्ष में नहीं जा रहा है, कोई नरक में जा रहा है, कोई 84 में, एक नहीं अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते। मोक्ष में कोई गिने चुने जाते हैं, भागे नहीं बड़ भागी होता है वो जाता है। तो ये भजन होने के बाद आपके विचार, आपका रहन सहन, आपकी बोलचाली सब चेंज हो जाते हैं। ज्ञान धारण करना पड़ेगा और आपको गुरु धर्म में गाढ़ा रहना पड़ेगा। इतने हमको सो जगे हरस परस दिल माय, बिन भगति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। ऐसी बात मुझे मालूम हुई, स्पष्ट रूप से दिल में निश्चय हो गया कि बिना भक्ति के सब जीव नरक में जा रहे हैं, कोई मोक्ष में नहीं जाता। सुन ली जो नर नार सब, मैं कहूँ दुख लगाए, हर लेखा जब मांग से कहा कहोगे जाए। महाराज फरमाते कि मैं दुख के साथ कहता हूँ, सभी संसार के स्त्री पुरुष सुनो, परमात्मा के दरबार में हिसाब पूछेंगे तब क्या जवाब दोगे। या मन के द्वारा अपन जिंदे है, ये चेतन है, अपन कर्म कर रहे हैं, अपने को मरने का भय नहीं है। आज वो मरा, आज वो मरा, और कर्म भी कैसे करते हैं। हंस हंस किया न छोटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, क्षेत्र गुप्त का खाता। अपन लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अधूरा ज्ञान मिलता है, पूर्ण सदगुरु नहीं मिलते तो अपन अंधे, अंधे में कोई होता है ना कि अंधे में कोई दिखता नहीं, इस तरह आंखें खोल के अपन कर्म बांध रहे हैं। 10-15 पूरा दिन निंदा करते हैं, सब करनियाँ बांधते हैं, हंस हंस करके करनियाँ करते हैं। उस धर्म राय के दरबार में एक एक श्वास का हिसाब है, वहाँ आपको वो सजा मिलेगी। तो वहाँ कोई आपकी जामीन देने के लिए पहुँचने वाला नहीं मिलेगा। तो महाराज कहते हैं कि सभी स्त्री पुरुष सुनो, परमात्मा के दरबार में एक दिन आपको पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे। जिण कारण हरि भेजिया, देवे मिन खाधे, से बाता क्यों बोल गया, आमुख पढ़ सीखे। कि परमात्मा ने किस काम के वास्ते परमात्मा ने मनुष्य शरीर देकर संसार में भेजा था। पैसा कमाने के लिए, संसार की उत्पत्ति करने के लिए, किस काम के लिए। कि मैं हूँ तो मेरे को परमात्मा ये मेरा परिवार दिया, सब कुछ दिया, धन माल दिया, किसके लिए। एक दिन मेरे को सब छोड़ के जाना है, 1 सेकंड में जाना पड़ेगा, एक श्वासा भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो महाराज याद दिलाते हैं कि आपको मर्त्यलोक में भेजा, संसार में किसके लिए भेजा। उस वादे को क्यों भूल रहे हो जिससे तुमको तिरस्कार सहना पड़ेगा। वो कॉल भूल गए, आपने वायदा किया वो भूल गए, तो आपको तिरस्कार परमात्मा के दरबार में सहना पड़ेगा। धर्मराय दरबार में तो ये सुनाया बैण, सोबायक जड़ बोल के क्यों कर रहो के धर्मराय के दरबार में जो वचन तुमको सुनाए थे, हे मूर्ख, उन वचनों को बोलकर वादे के अनुसार नहीं चल रहे हो। सब सृष्टि में जितनी जीव आत्मा है सब धर्मराज से कॉल करके आए, सब वही रास्ता है। 9 महीने माँ के पेट में रहे, सब ने कॉल किया है कि मैं 1 सेकंड भी परमात्मा को नहीं भूलूंगा। वो समय परमात्मा आपको सब कॉल याद दिलाएंगे। दुख पावेगा प्राणिया, 184 माय, हर को खोनी ठहरसी, जुग जुग गोता खा। के हे प्राणी, 84 भुगतने में बड़ा दुख पाएगा। बोलना बड़ा सरल है कि 84 भोगनी पड़ेगी। एक जन्म अपन से देखे तो वो सहन नहीं होगा, इतनी जीव आत्मा को तकलीफ पड़ती है। तो परमात्मा का दोषी ठहराएगा इस जन्म में। आज कलयुग चल रहा है, मृत्युलोक के अंदर आपको भरतखंड में ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस जन्म में आपने भजन नहीं किया तो जुगो जुग हर जन्म में आपको दुख भोगना पड़ेगा। ये मानव तन मिला है, जैसे देवता है वो अवतार लेके आए, इसी तरह सब जीवों को ये अवतार रूप में परमात्मा ने एक अवसर दिया। तो महाराज फरमा दे कि इस अवसर के द्वारा सदगुरु विधि से आपने वेद से नहीं भजन किया तो फिर आपको जुगो जुग
आपको पछतावा करना पड़ेगा। महाराज ने लिखा, नहीं रे सो जन्म बारम बारे, नहीं रे सो जन्म बारम, किणियत सुखरत पाविया रे, किणियत सुखरत पाविया रे, मानुष जन्म अवतारे, राम राम मानुष जन्म अवतार, क्या उतर देव से ओ, क्या उतर देव से ओ, राजा रंग दरबार, नहीं रे सो जन्म बारम्बार, के नहीं रे सो जन्म बारम्बार। आज मौका है, आज दिन के 21,600 श्वासा अपन ने खर्च लिए, वो कल परसों वापस जिंदगी में मिलने वाले नहीं है। कौन साथ में आएगा विचार करो। तो महाराज ज्ञान से कहते हैं कि अपन को परिवार भी नहीं छोड़ना है। परिवार छोड़ के कहाँ जाओगे? जंगल में जाओगे। जंगल में कितने जानवर है, वो मोक्ष में चले जाएंगे। जंगल में जाने से आपको मोक्ष मिलता हो तो तीर्थों में जाके मेरे को स्नान करना है, पानी में कितने जीव जंतु वो मोक्ष में चले जाएंगे। ग्रस्त में रह के आपको वेद से भजन करना पड़ेगा। नहीं किया तो एक जिग नहीं कितना ही जुग आपको पछतावा करना पड़ेगा। ये अपने मन को समझाना पड़ेगा। जब गुरुदेव को भोजियो अति लोगो तसुआन, हरि दरगाह में कौल हुआ वेद कहो बखान। अब ये सब जीव भूल गए हैं कि मैंने क्या कॉल किया। तो गुरु महाराज यानी सदगुरु को प्रश्न कर रहा है ये जीव कि मैंने परमात्मा के दरबार में क्या कॉल किया था, वो आप मेरे को समझाइए, यानी वेद से मेरे को बताइए। अभी सत्संग चालू रहेगी, भूपेंद्र जी बोलेंगे। राम सदगुरु धिन्नहो सदा स्वरूपे संताने, धिन्नहो धिन्नहो धिन्न। एक दिन राम 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 राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न सदा स्वरूपे संतान, भिन्न हो भिन्न सूरजमल जी संतान, भिन्न हो भिन्न प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेटा परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सा। जाके पगरज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करो, सब मन कलम कटा। सात समुंदर सभी करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जा।
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सदा स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सब संतानें बारंबार प्रणाम। राम। अब जिस घड़ी का हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे और कैसा उमावा था कि हमें सदगुरु जी महाराज के दर्शन होंगे, उनका ज्ञान हमें सुनने को मिलेगा और उनकी कृपा हमारे ऊपर अब हो जाएगी। तो उस समय कैसे भाव थे? माने सतगुरु जी मिलवारो लागो कोड, ओ मेंदी गरी लागरी। माने सतगुरु जी मिलवारो लागो कोड, ओ मेंदी गरी लागरी। कैसा उमावा था कि दिन हमारे भाग अब वो घड़ी दूर नहीं है जब अब हमारे सदगुरु जी महाराज हमारे बीच में पधारने वाले हैं। और जब वे यहाँ पर पधारे, धूमधाम से शोभा यात्रा वदावना निकला और उन्होंने ज्ञान रूपी उपदेश हमें फरमाए और ये जगह कैसे परिवर्तन हो गई। मारे पावना परम घरो आज सैया मारे पावना परम घरो आज सैया मारे आया है हरि का जन आज सैया आवो ये। मारे आया है हरि का जन आज सैया आवो ये। आवो ये गावो सैया आनंद बदावा, आवो ये गावो सैया आनंद बदावा। मारे आंगणिये संतारो समाज सैया मारे आंगणिये संतारो समाज सैया आवोए। मारे पावना परम घरो आज सैया आवोए। मारे आया है हरि का जन आज सैया। जैसे सूचना मिली वैसे वैसे हम सब यहाँ राम सुनी भाई बंधु इकट्ठे हो गए। क्यों? कि मारे पावना परम गुरु आज सैया। कैसे महापुरुष जो जीते जी उस देश की प्राप्ति कराने वाले हैं वो आज पधार रहे हैं। मारे आया है हरि का जन आज सैया आओ। कि अब तो चलो मारे आंगणीय संतारो समाज सब यहाँ पर संत विराजमान और मारे आंगणीय संतारो समाज सैया। अब तो चलो, क्योंकि जीते जी उस देश की प्राप्ति कराने वाले ऐसे महापुरुष बार बार नहीं पधारते। तो ये तो दिन भाग हमारे जब हम ऐसे महापुरुषों की शरणों में आज विराजमान। अब उनका ज्ञान क्या कह रहा है इस बात को हमें पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। अब उनका ज्ञान क्या फरमा रहा है? साधो बाई समझ सोचर वो गाड़ा साधो बाई समझ सोचर वो गाड़ा वेद बिना रे बात माते माना। वेद बिना रे बात माते माना। सब ही फेरत है आड़ा साधो
अब पहली बात तो ये आपको धारण करनी पड़ेगी। पहले तो यह निर्णय करना पड़ेगा कि हमें मोक्ष में जाना है या नहीं जाना है। और यदि जाना है तो उन महापुरुषों के उपदेश के अनुसार आपको एक मतलब कैस बराबर भी आंतरा आपको नहीं रखना है, यदि उस देश की प्राप्ति करनी है। अब उस देश की प्राप्ति क्यों करनी है? क्योंकि 43,20,000 वर्ष बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। कैसे मिला है? 84 लाख योनियों में अनेक योनियां, 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये एक बार एक योनि मनुष्य शरीर की मिली। और अब ऐसे महापुरुषों के शरणों में विराजमान हो, जिससे आज अभी इसी घड़ी आप उस देश की प्राप्ति कर सकते हो और जीते जी अपना जन्म मरण का जो बड़ा भारी दुख है आप इसको मिटा सकते हो। आप जन्म मरण तो ठीक है, परंतु जन्म लेने के लिए जो मुख्य रूप से दुख भोगता है वो है गर्भवास का दुख। 9 माह गर्भ के माए ऊंधे मुक्तों झूले जाए। वो जो 9 मास की जो ताप है वो बड़ी करारी है। वो जो भी मनुष्य शरीर धारण करता है उनको वो सहन करनी पड़ती है। और 9 महीने वो मलमूत्र का आहार करना पड़ता है। यदि वो मलमूत्र का आहार नहीं करना है, वापस जन्म धारण नहीं करना है, 84 लाख योनियों में फिर से नहीं आना है, तो ये केवल भक्ति आपके लिए। यही बात महाराज गर्भ चेतावनी में महाराज फरमा रहा है। अब आगे शिष्य क्या कह रहा है कि जब गुरुदेव को भोजियो अति लघुता सुआण, हरिधर का में कोल हुआ वेद कहो हबखान। शिष्य जैसे उसे इन सारी बातों का पता चला, शिष्य बड़ा निर्मत पूर्वक पूछ रहा है कि हो गुरु महाराज, कि परमात्मा के दरबार में हमने ऐसा क्या वादा किया है? मैं तो इस मायावी संसार में आकर सब भूल गया। अब मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं उन सबको वापस याद कर सकूं। आप कृपया करके मुझे समझाने की प्रयास करें। और क्या कह रहा है कि भेद सबे है भूल गया, कोल वचन सब को तुम सिमरत हो गुरुदेव जी, वरण बताओ हो गुरुदेव जी, आप तो सिमरत हैं, आप सब कुछ जानते हो। मैं तो ना समझ हूँ जो कोल वचन सब भूल गया। आप समझाने की कृपा करो। अब गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं कि हे शिष्य तुम सुन हित चित लाए, जद कोल के नो जाए, करोड़ों कोल तुम केन रे सोरा मेरे लवलीन। अब महाराज फरमा रहा कि हे शिष्य, प्रेम से बड़ी निर्मता पूर्वक ध्यान लगाकर सुनना कि आपने यह पक्का वादा किया था कि हो महाराज मैं आपके नाम को एक क्षण भी नहीं भूलूंगा और परमात्मा के से अलग नहीं होऊंगा, रात दिन केवल आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। और कि रत कर भगत कर कर सुराम, सत अब में लो जुग में शाम, मिन का दे दीजे मोय, जद मैं भगते कर सूझोए। मैं याद रखकर आपकी भक्ति करूंगा, परंतु हो परमात्मा आप मुझ पर कृपा रखना, मुझे जगत में भेज देना, मुझ पर मनुष्य योनि की कृपा कर देना, क्योंकि मैं केवल अब आपके इस नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं लूंगा। और के तीरथ धाम हरे जग जाप, तपस्या तर कर कर सु त्याग, ताले नाई मेटू तोय, मानव दे दीजे मोय। अब मैं क्या नहीं कर रहा, अब मैं क्या नहीं करूंगा, परंतु जगत ये कार्य करने लग गया। क्या करने लग गया? तीर्थ धाम यज्ञ जाप तपस्या तर्क का तो मैं त्याग करूंगा, परंतु हम इस 3 लोक में आकर ये कार्य करना शुरू हो गए, परंतु इससे कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला? तो इसके लिए महाराज ने फरमाया
एक घड़ी आदि घड़ी हर को ध्यान धरे रे। एक घड़ी आदि घड़ी हर को ध्यान धरे रे। वासर बर जय योग जा को नहीं कर रे। वासर बर जय योग जा को नहीं कर है। एक घड़ी आधी घड़ी, क्यों कि एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे। वाह सरवर जय योग जप को ना करे। आप तीर्थ करो, धाम जाओ, यज्ञ करो, ताप तपस्या तर्क सब कर लो, परंतु यदि आपने भेद से यदि एक घड़ी भी परमात्मा का नाम ले लिया तो उनकी बराबरी बाकी कार्यों से होने वाली नहीं है। इसलिए मैं मनुष्य शरीर धारण करके केवल आपकी भक्ति करूंगा और इन सारी चीजों का मैं त्याग करूंगा। फिर के करशु जीव दया में जाए रसु राम सूरत राय। बोलो साच मुख सु भैण सब सु होय रसु सैण। कि मैं जीव पर दया रखूंगा और हर समय राम जी की भक्ति करूंगा और सच्चे वचन बोलूंगा और सबका हितैषी बना रहूंगा। और के साच करूंगा मैं नित सेव दिल में देख शो सतदेव। हर को रूप जानू होय जैसो जीव जुग में हो। हमेशा सच्ची भक्ति करूंगा, दिल में वो सत शब्द के दर्शन करूंगा और प्राणी मात्र को परमात्मा का रूप समझूंगा। सब प्राणियों को केवल परमात्मा का रूप समझूंगा, किसी में फेरफार नहीं रखूंगा। के करशु सदा गोरा की सेव तजसु राम बिना सब देव। भजसु एक अनगढ़ नाथ करशु शुभ सारी भात। हमेशा सदगुरु जी महाराज की आज्ञा में रहूंगा और राम जी के सिवाय दूसरी भक्ति नहीं करूंगा। केवल परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करूंगा और उनका भजन करूंगा और सदा अच्छे काम करूंगा। के करणी करूंगा मैं और हर जी में लो उज्जवल ठोर। गाशु सबद हरे जसराय देशु दान जुग के माय। अब मनुष्य जन्म का कर्तव्य समझ के प्राणी मात्र को सुख पहुंचाऊंगा। दुख की तो बात भी नहीं आई, केवल सुख पहुंचाऊंगा, भक्ति करूंगा और जैसा मेरे समर्थ होगा मैं उनकी सहायता करूंगा। और मुझे अच्छी जगह भेजो, मुझे भरतखंड में भेजो, क्योंकि मनुष्य शरीर भरतखंड में पाना ही एक बड़ा दिशावर है। और उसमें भी ऐसे महापुरुषों के शरणों में आप आ गए, ये हमारे पूर्वले कोई भाग है। और राम जी के गुणगान गाऊंगा, जगत में समृद्ध के अनुसार दान दूंगा। परंतु दान अगर वास्तव में देना है हंसो तो राम नाम का बांटो, ना तो कभी खत्म होगा और देने से भी बढ़ेगा और जिसको मिलेगा उसके भी वह बढ़ता रहेगा। और वही दान हम परमात्मा से ज्ञान रूप से ग्रहण करने के लिए आए कि न जाने कौन सा शब्द हमारे भीतर लग जाए और उनकी कृपा हमारे ऊपर पूर्ण रूप से हो जाए। क्योंकि जब वो कृपा करते हैं कि सदगुरु बादल ज्ञान का बरसे दूधाधार और बरसे जीवा कारण और मिटे भरम विकार। क्या ऐसी कृपा न जाने हमारे ऊपर कब हो जाए, हमारे ब्रह्म रूपी जो है सब समाप्त हो जाए और वह सत्शब्द रूपी ज्योत प्रज्वलित हो जाए।
तब जाकर हम इस भक्ति में पूर्ण रूप से दृढ़ता के साथ आ जाएंगे। और के अब के ऐसो करसु धर्म बगसो आगला सो कर्म सांस सांस सिरजन हार लेवो नाम दम की लार। अब से मैं ऐसा साधन करूंगा कि मेरे पूर्व के जो अपराध हैं आप वो मुझे अपनी कृपा से क्षमा कर दोगे और मैं आपके नाम के बिना अब एक भी श्वास खाली नहीं जाने दूंगा। क्योंकि इस बात का तो मुझे मालूम पड़ गया है कि श्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल, और उससे बड़ा मोल क्या जा रहा है, क्योंकि आने वाली भी श्वास का भी कोई भरोसा नहीं। न जाने हम इस श्वास में राम जी का नाम ले लें और आने वाले श्वास में हमारे प्राण छूट जाए, परंतु इस श्वास में हमने वो राम का नाम लिया है, वो हमारे काम आने वाला है। इसलिए तो महाराज ने फरमाया तेरा दूसरा श्वास के आस नाहे रे बंदा काय को भरम बोलाना रे। तेरा दूसरा श्वास के आस नाहे रे बंदा काय को भरम बोलाना रे। क्या आपके जो आने वाले श्वास का है उसका भी अंशों कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो अब चेतेगा वो बाजी मारेगा, जो कल चेतेगा वो पीछे रह जाएगा। और पीछे कितना रहेगा? 84 लाख योनियों से, 43 लाख 20 हजार वर्ष से, और जन्म मरण के चक्र से, और फिर नर्दे आएगी तो गर्भवास से। वो इतना पीछे रहने वाला जीव है। अभी जो चेत गया वो तो भवसागर पार कर लेगा और जीते जी उस देश में अपनी जगह कर लेगा, अन्यथा केवल पछतावा ही पछतावा। अन्यथा क्या होगा? एक दिन वेला प्राणी घोर अंधार, एक दिन वेला प्राणी घोर अंधार, कौन करेला थारे साल संभाल, गोविंद भजो रे तो मन मस्ता। क्या फरमाया महाराज ने? एक दिन वेला प्राणी घोर अंधार। फिर आपकी सहायता करने वाला कौन है? और जिनका आप सब यहाँ पर कुटुंब कबीला है, जिनका आप अभिमान कर रहे हो, वो अंत में आपको छूकर हाथ धोएंगे और स्नान करेंगे। क्या अभिमान कर रहे हो आप? वो आपको हाथ लगाकर भी स्नान करेंगे। कहाँ है वो? केवल स्वार्थ है। जब तक ये शरीर बोल रहा है, तब तक ये काम में आ रहा है, तब तक वह स्वार्थ है। और आप काम करना बंद हो जाओ, आप किसी लायक मत रहो। यदि वही प्रेम बना रहे तो आप क्या देना? केवल आप काम कर रहे हो और आपसे उनका काम निकल रहा है, इसलिए स्वार्थ से प्रेम में आप सब आपस में बंधे हो, वरना इस जीव का सगा कोई नहीं। इसलिए महाराज फरमा रहा है कि एक निमक भी अब आपको मैं भूलने का प्रयास नहीं करूंगा, कि एक ही निमक भूलो नाय, हर को राक्षो उर रे माय, अब जुग में मेलो सिर जन हार, हर बज उतरो ज्यों त्यों पार। क्योंकि पुकार क्यों कर रहे हैं? कि हम गर्भवास में हैं या हम 84 लाख योनियों में हैं। हर जीव पुकार करता है कि हो परमात्मा, आप मुझे मनुष्य शरीर दो, एक बार दो, मैं आपका नाम लेकर ज्यों त्यों एक बार इस चक्र से बाहर जाने वाला हूँ। फिर मुझे ये नेचा है कि मैं एक बार इस भवसागर से बाहर चला गया, फिर अब हमारा मिलना होने वाला नहीं है। परंतु वो एक बार तो कृपा आपको मुझ पर करनी पड़ेगी। फिर के आतुर हुए है भात, जल दे करे अर्जा खात, भगति करूंगा मैं वहाँ जाई, अब तो भेजो त्रिभुवन राय। इस तरह की आतुरता से कई तरह की प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपकी भक्ति नहीं
भक्ति करूंगा। हे तीन लोक के स्वामी, मुझे मनुष्य देकर आप एक बार संसार में भेज दो। के भज सुनाव केवल एक, दूजो छोड़ सु सो भैस, और फेरू ए आप, जाको जप सु मैं झाप। केवल सत शब्द की भक्ति करूंगा, दूसरी भक्ति नहीं करूंगा, और वे जो आप कहोगे केवल वही करूंगा। दूसरी भक्ति क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि दूसरी भक्ति करता हूं तो केवल मन खुश होता है, परंतु ये आत्मा दुख पाती है। महाराज ने फरमाया ना, संतों बाए नाम गहो तत सार, संता बाए नाम गहो तत सार, आन उपासे आत्म द्रोहे, आन उपासे आत्म द्रोहे, ताको संग निवार, संत बाए नाव गहो तत सार। कि वो एक केवल सत शब्द है, वही तत्सार है, अन्यथा आन उपासी आत्मद्रोही, आत्मा के द्रोही। पीछे जो दुख भोगना है वो भी इस आत्मा को ही भोगना है, इसलिए उन सबको छोड़ दो, केवल उस सत शब्द का साथ करो। अब क्या कह रहा है कि तेरो वचन टालू नाय, अब तो मैं लो जुग के माय, की ना काल बहो इन रीत, हर जी करो मेरी चेत। मैं आपका वचन नहीं टालूंगा, अब मुझे आप जगत में भेज दो। इस तरह के वादे किए हो परमात्मा, अब तो आप कृपा कर दो। अभी भी महाराज क्या फरमा रहा है, और वो जीव क्या कह रहा है महाराज से कि मैं तो दुखी हो अब मैल, झगड़ो करूंगा नहीं झेल, तन मन अर्प दियो तो ये, मुख सो बोल कया है मां। अरे मैं बहुत दुखी हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, तन मन आपके अर्पण कर दिया। इस तरह आप कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर देकर संसार में भेज दो। ये तड़प हम सब ने की है, परंतु हम सब आज यहाँ पर इस मृत्यु लोक में विराजमान है। इस नाशवान शरीर के साथ हम इस नाशवान लोक में फंस गए, जो हम ये सारी बातें भूल गए। क्या कह रहे हैं दोहा में कि धर्म राय जब भूलिया, सुनो जीव है बैन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। कि सारी बात भूल जाना, इस बात को कभी मत भूलना। कौन सी? धर्मराज जी महाराज क्या कह रहे, हे जीव मेरे वचन को पूर्ण रूप से सुन लेना। राम जी महाराज के सिवाय, उस शब्द के सिवाय उस संसार में आपका हितैषी, चाहे आपका शुभ चिंतक या जिससे आपको वास्तव में स्वार्थ रखना है, वही है। बाकी तो केवल ठगोरे हैं, वो ठग लेंगे। और कि मैं भेजो हूँ जोग में, सुनो बैण है आय, बिना भगत में नाक सू तेरा नरक कुंड मान। इस बात को याद रखना जाने से पहले कि यदि आपने राम जी महाराज का स्मरण नहीं किया, उस केवल राम का नाम नहीं लिया, तो यहाँ आते ही मैं सीधा नरक में डालूंगा। ये अच्छी तरह सुन लेना। अब शिष्य क्या कह रहा है कि जब सतगुरु सो शिष्य कयो, दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न दुख कहो भेद। अब शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करता है कि आप जो गर्भवास की बात कर रहे थे, वो गर्भवास के दुख कैसे हैं, मुझे अच्छी तरह से आप समझाने की कृपा करो। तो गुरु महाराज क्या फरमा रहे कि हे शिष्य सुन हित चित लाय,
यह दुख है गर्भ के माय, तो सुन कहूँ सो सुन ऐ, दुख ओ जीव पावे धे। आत्मा तो दुख पाती परंतु कष्ट किस शरीर को होता है। गुरुदेव फरमा रहे कि हे शिष्य, हित चित लगाकर सुन लेना, गर्भ में ये दुख है, ये जीव गर्भ में शरीर में कैसा दुख पाता है। तो सुनो, महाराज फरमा रहे हैं कि झूले मुका ऊंदो जाय, मुंडो मेल मल में होय, आवे दबा अब काज होय, अर्जुन जीव जल में होय। क्या फरमाया? पहली बात तो आप उल्टे झूल रहे हो, फिर आपका मुंह मल मूत्र में है, फिर श्वास मुश्किल से आते, जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो किस प्रकार तड़पता है, उस प्रकार की स्थिति गर्भवास में 9 महीने रहती है। फिर के राके मास नवले माय, खासा मेल मल मूत्र खाय, चमके चले जल्दी चाल, हो दुख बाही हाल। 9 महीने गर्भ में रहता है तो पहले तो मल मूत्र खाना पड़ता है, फिर जब माता चमकती है या ज्यादा चलती है तो भी कष्ट उस जीव को अंदर होता है। के सुन जे खोज मेरे शेष, जब दो के बिसवा भेष, आर करे बहंद तो आय, जद दे गाले तन के माय। माता आहार ज्यादा कर लेती तो गर्भ में बालक का शरीर गलने लगता है। शरीर में शिष्य मेरी बात सुन, इस तरह जीव गर्भवास में दुख होता है। और बताता हूँ कि नरसु बेंग बोले नार, पल पल दुखी पहली पार, आवे क्रोध माँ के देख, दुख भोजन पावे देख। अब स्त्री मनुष्य से यदि क्रोध से बोलती है तो गर्भ में वह जीव पल पल दुख पाता है। यदि माता क्रोध करती है, देशता आती है, तो भी गर्भवास में वो बालक दुख पाता है। और के ऊंदो शीश ऊंचा पाव, झूले गर्भवास के माय, जठरा आग्न को कुंड होय, जामे पड़ियो प्राणी धोय। अब सिर नीचे पांव ऊपर रहता है, ऐसे गर्भ में झूलता है, माता के जठराग्नि के कुंड में पड़ा रहता है। के लागे आँच ताते लाय, मानव झोर दुखिया जोय, यह दुख गर्भ का है लाण, झूंझल नाज सीजे झाण। वहाँ बहुत गर्मी लगती है, जीवा दुखी रहता है। ऐसा गर्भ का दुख जैसे अनाज अग्नि पर पक रहा हो, इस प्रकार के ताप आपको वहां पर सहन करनी पड़े। के कर चल बांधे ले चसकाय, ऐसो गायो गाडो आय, चेंग सके नहीं तिलहा एक, धोकी है जो ऐसो देख। हाथ पांव ऐसे मजबूत बांध देते हैं कि एक तिल भर भी इधर उधर नहीं हो सकता। ऐसा बड़ा भारी दुख गर्भवास का। यदि अभी भी आपने होशियारी से भजन नहीं किया तो ये मान के चलो कि अपन फिर से तैयार हो रहे हैं वो गर्भवास में जाने के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। 7 बार 16 तिथि में तो आप सबको जाना ही जाना है, कोई रहने वाला नहीं। इसलिए महाराज ने फरमाया, ओ तन पावना रे तो मत कर मान गुमान, ओ तन पावना रे तो मत कर मान गुमान। आज काल दिन 5 मेरे, आज काल दिन
पाँच मेरे छोड़ चले मेहमान तन पावण हरे तो मत कर मान गुमा नदी नाव संयोग मिल्या रे बिछड़िया मेला नाय नदी नाव संयोग मिल्या रे बिछड़िया मेला ना गया सो फिर नहीं आवसी रे गया सो फिर नहीं आवसी तो समझ रे मन रे माय तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान तन पावण हरे तो मत कर मान गुमा आज काल दिन पाँच मेरे आज काल दिन पाँच मेरे छोड़ चले मेहमान तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान छत्र सिंहासन छोड़ के रे मर मर गया रे अमी छत्र सिंहासन छोड़ के रे मर मर गया रे अमी तू कहेगा पल सोयर रे तू कहेगा पल सोयर तार का चोर दाग शरीर तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान आज काल दिन पाँच मेरे आज काल दिन पाँच मेरे छोड़ चले मेहमान तन पावण हरे तो मत कर मान गुमा काल खड़ा सिर ऊपर रे जीवन झूठी आस काल खड़ा सिर ऊपर रे जीवन झूठी आस कुण जाने कदी आवसी रे कुण जाने कदी आवसी रे हंस बटाओ साथ तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान आज काल दिन पाँच मेरे आज काल दिन पाँच मेरे छोड़ चले मेहमान तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान झूठी जगरी मोहवनी रे झूठो तन धन धाम झूठी जगरी मोहवनी रे झूठो तन धन धाम राम चरण चित देव के रे राम चरण चित देव के रे सिमरन राम सनेय तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान आज काल दिन पाँच मेरे आज काल दिन पाँच मेरे छोड़ चले मेहमान तन पावण हरे तो मत कर मान गुमान क्या फरमा रहे महाराज कि ओ तन पावनो इसका गुमान मत करो क्योंकि अंत में तो आपके जो कितने ही नजदीक है तो आप वो भी पीछे हट जाएंगे और आपको हाथ लगाकर हाथ धोएंगे और स्नान करेंगे। ये आपके नजदीक थे लोग कहाँ नजदीक रहे फिर अब आज काल दिन पाँच में रहे छोड़ चले में
ये श्वासा रूपी धन समाप्त हुआ, ये बोलने वाला बंद हुआ और ये सारे जो माया के थे वो पूर्ण रूप से समाप्त। ना तो कोई आपका नाम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। अब आप मिले कैसे हो? जिस प्रकार से नदियां मिलती है कि नदी नाव संयोग मिला रे, बिछड़िया मिला ना है। अब कौन कहाँ जाएगा इसका कोई भरोसा। परंतु आप यदि भजन करते हो, यदि आपने उस देश की प्राप्ति की, तो आप उस देश में जाकर उनसे वहां पर भी मिलोगे। अन्यथा तो कौन कहाँ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और गया सो फिर नहीं आओ सिरे, तू समझ रहे मन, कौन जल्दी आएगा कौन लेट आएगा इसका कुछ कहने वाला नहीं। फिर अब आप यहाँ पर बैठे हो, परंतु महाराज क्या कह रहा है कि छत्र सिंहासन छोड़ के रे मर मर गया रे अमीर। ऐसे ऐसे महात्मा जोधा थे, उनको भी ये शरीर छोड़ना पड़ा। तब आप कितने एक दिन इस शरीर को पकड़ कर रहने वाले। तू कई गापल सोई रहे रे थारो काचो दास रे। जब तक इसमें वो श्वासा रूपी धन है तब तक आप सब कुछ कर सकते हो, परंतु वो धन समाप्त होते ही सब समाप्त हो जाएगा। और चेतावनी कैसे दे रही है कि काल खड़ा सिर ऊपरे, और हम फिर भी जीने की इच्छा करते हैं, परंतु ये जीना झूठी आस है। और के झूठी जगरी कुण जाने कदी आओ सिरे हंस बटाओ साथ। अगर परालबद्ध हो गए तो हंसों का साथ कर लेंगे, ऐसे महापुरुषों का ज्ञान धारण कर लेंगे और जीते जी उस देश की प्राप्ति कर लेंगे, अन्यथा फिर एक और गोता है। अब झूठी जगरी मोहनी रे झूठो तन धन और धाम, ये तीनों ना तो आपके थे और नहीं आपके रहने वाले हैं। राम चरण चित देव के रे सिमरन राम से, भेद से भजन कर लोगे तो वो राम जी का नाम काम आएगा, अन्यथा एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। अब एक बात है कि धीरे धीरे चमासा आ रहा है। अब चमासा आ रहा है तो क्या हुआ कि ही करता हियाळो काढ़ियो, उनाळो काढ़ियो जट कटे, वो आयो चमासो बे बड़े। यही हमारे आयु है, बचपन काट दिया। अब कईयों के जवानी चल रही है और कईयों के अब बुढ़ापा आ गया। अरे यदि अभी भी देरी हो गई तो फिर देरी देरी है, और यदि अभी जल्दी कर ली तो आगे आनंद ही आनंद है। राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने भिन्न हो परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने भिन्न हो अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने भिन्न हो सूरज मंदिर संतान है भिन्न हो केवली भगवंता ने भिन्न हो जीवा कारण ध्यान ने भिन्न हो मोक्ष के मालका ने भिन्न हो अनंत कोटि संतान ने भिन्न हो राम स्वामी राम जी राम 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 हारो। सब संतान बारंबार प्रणाम। राम